सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या होगा? देखिए 3 तारीख को 10 बजे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का आगमन हो रहा है। गढ़वा बाईपास के उद्घाटन के लिए जनता से आग्रह करने के लिए, उनसे निवेदन करने के लिए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में आएँ और उनके भाषण को सुने और उस भाषण से लाभ उठाएं। इसी के निमित्त प्रथमतया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जैसा देख रहे हैं गढ़वा विधानसभा के माननीय विधायक आदरणीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके सांसद प्रतिनिधि रिंकू तिवारी जी उपस्थित हैं। हमारे सांसद प्रतिनिधि प्रमोद चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय चौबे जी और सभी भोला चंद्रवंशी जी, बहुत सारे नेतागण उपस्थित हैं। हम सभी संयुक्त रूप से जनता से निवेदन करने के लिए आए हैं और इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित हों। और ये वर्षों से मांग जनता की ही थी कि गढ़वा बाईपास बनना चाहिए, तो आज उनकी मांग की प्रतिपूर्ति होने वाली है। तो निश्चित रूप से हम सभी लोग आदरणीय नितिन गडकरी जी के प्रति और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए आएंगे और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। सर अक्सर देखा गया है सर कि जब से इसका शिलान्यास हुआ है, काम लगा था और अब उद्घाटन होने जा रहा है, तब से विपक्ष कहता है कि यह बाईपास मेरी देन है। हाँ, विपक्ष कहने के लिए कुछ भी कर सकता है। विपक्ष तो उस वक्त कहीं देखने सुनने को भी नहीं मिलता था जिस वक्त से जनता की मांग, और विपक्ष उस वक्त था ही नहीं। उनका क्या इसमें योगदान है, नहीं योगदान है, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन हम अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और केंद्रीय मंत्री जी की ओर से ये जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये केंद्र सरकार की योजना है, ये केंद्र सरकार की एजेंसी NHAI के द्वारा बनाई गई है और इसमें केंद्र सरकार का पैसा लगा है। ये इतनी बातें निश्चित है। सर 3 तारीख को गढ़वा को कुछ सौगात में मिलेगी क्या? देखिए, जब आदरणीय नितिन गडकरी जी जैसे सरीखे नेता आते हैं तो निश्चित रूप से हम सब का प्रयत्न रहता है कि जिस जिला में आएँ उस जिला के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति हो, जो मांगे हैं उनको निश्चित रूप से हम सभी उनके समक्ष रखेंगे। अब वो क्या सौगात के रूप में देना चाहते हैं, क्या देंगे, वो तो उसी दिन पता चलेगा। सर NH-75 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 39 में क्या? हाँ, क्या उसका क्या कारण कुछ नहीं, देश भर के NH का वर्गीकरण, नामकरण कहिए, वर्गीकरण कहिए या संख्याकरण कहिए, सबका हुआ है। उसी हिसाब से ये सौगात मिल रही है। ये हम लोग के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदेव जी काफ़ी विस्तार से चर्चा की और पूरा माइलस्टोन के साथ इन्होंने बताया कि जो कॉरिडोर बन रहा है रांची टू वाराणसी, इतना किलोमीटर का है, इस पैच में काम लगा हुआ है, काफ़ी विस्तार से पता है। लेकिन आज गढ़वा के लिए सबसे बड़ा सौगात है यहाँ का बाईपास। अब जब जब चुनाव होता था, लोग जो भी नेता आते थे वोट मांगने, बस कहते थे कि बस बाईपास रोड जैसी चुनाव जीतेंगे काम लग जाएगा। लेकिन सही में अगर इस काम को किसी ने उतारा तो आदरणीय गिरिराम जी ने उतारा। और इसमें अगर कोई दूसरा आदमी कहता है कि मेरा भी कुछ श्रेय है तो हमें लगता है कि अब कहने के लिए अब किसको क्या रोकिएगा। लेकिन सच बात है अगर किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय जाता है तो आदरणीय गिरिराम जी। और ये योजना का लागत अगर आप देखेंगे, ओनली बाईपास पैच को देखेंगे 1100 करोड़ का है ये योजना। हमें नहीं लगता है कि झारखंड में इससे बड़ा कोई योजना, एक पैच बाईपास इतना लंबा 22 किलोमीटर का ये बाईपास बना है। इसीलिए इसके पहले लोग बनाने का शुरुआत भी नहीं करते थे, सोच भी नहीं पाते थे। इसलिए योजना बहुत बड़ी है और 3 तारीख को आदरणीय गडकरी जी का आगमन हो रहा है, इसके उद्घाटन के निमित्त आगमन हो रहा है। इसलिए हम तो जनता से यही अपील करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आप उपस्थित होइए ताकि उनका हौसला अफजाई हो, उन्हें लगे कि यह चिर प्रतीक्षित मांग जिसके लिए इतने लोग उत्साहित हैं, ये जरूर एक संदेश जाए
और उस संदेश के अकॉर्डिंग ही हमें लगता है भीड़ भाड़ उपस्थिति ही बताएगा कि गडकरी जी और यहाँ के लिए कुछ जो चीज़ पर कुछ मांग है उसको भी पूरा करेंगे। कुछ और सड़कों का चौड़ीकरण विस्तारीकरण NHAI के अंडर में जो होगा, NH के अंडर में होगा, उसका मांग हम लोग करेंगे और हमें लगता है कि वो मांग भी पूरा होगा। विधायक जी, हाथी और निर्दया का आतंक